नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जिसका एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, बोर्ड परीक्षा, तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है अभिनय। तो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आपका एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें हिंदी में भी आपको इसी तरह के सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न में पूछा गया है, अभिनय पाठ के लेखक कौन हैं? अभिनय पाठ के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। अभिनय पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है, अभिनय क्या है? अभिनय क्या है? एक कहानी है, एक कविता है, एक ललित निबंध है, एक साक्षात्कार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक ललित निबंध है या यात्रा वृतांत है। एक क्या है? यह एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। दोस्तों, इसमें से कुल मिलाकर के 50 प्रश्न हैं। अभिनय पाठ से हमने यहाँ पे कुल 50 प्रश्न लिए हैं। 50 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आपको सीधे वन लाइनर एग्जाम फॉर्मेट में जैसा आपको देखने को मिलता है, वन लाइनर में आपको क्वेश्चन आंसर, तो आप चाहें तो उसका नोट्स बना सकते हैं। जो आपको यहाँ पे नहीं पता है जिसका आंसर, आप कॉपी पेन लेकर के आप इसको इस चैप्टर का हेडिंग डाल के उसका नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको जब एग्जाम नज़दीक रहेगा उस समय रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अभिनय कहाँ स्थित है? अभिनय कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस, उत्तरी भारत में, पश्चिमी जर्मनी में और रूस में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण फ्रांस में। कहाँ पे है? दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए। तो अभिनय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अभिनय है दक्षिण फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्यारे चैनल विद्या हब को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अभिनय किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी, रोन नदी, टेम्स नदी, सीन नदी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, रोन नदी के किनारे बसा है। अभिनय किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी। ध्यान रखना, ये बीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। अभिनय रोन नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में पूछा गया है, लेखक अशोक वाजपेयी अभिनय में कुल कितने दिन रहे थे? लेखक अशोक वाजपेयी अभिनय में कुल कितने दिन रहे थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 19 दिन। कितने दिन रहे थे अभिनय में? तो 19 दिन रहे थे। 19 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न और बिल्कुल आसान सा सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान कहाँ है? बेगूसराय बिहार, दुर्ग छत्तीसगढ़, सागर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ पे इसका जन्म हुआ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल में पूछा गया है, ला शत्रुंज क्या है? ला शत्रुंज क्या है? एक महल है, ईसाई मठ, एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, एक ईसाई मठ है। ला शत्रुंज क्या है? एक ईसाई मठ है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अभिनय एक समय किसकी राजधानी थी? अभिनय एक समय किसकी राजधानी थी? राजाओं की, पोप की, व्यापारियों की, पर्यटकों की। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पोप की। अभिनय एक समय किसकी राजधानी थी? पोप की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में कहा गया है, लेखक ने अभिनय में रहकर कितनी कविताओं की रचना की? 25, 30, 35, 40। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 35। लेखक अभिनय में रहकर कितनी कविताओं की रचना किया है इसने? तो 35 कविताओं का, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल में कहा गया है, लेखक ने अभिनय में रहकर कितने गद्य लेख लिखे? लेखक ने अभिनय में रहकर कितने गद्य लेख लिखे? 20, 27, 30 और 35। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 27
गद्य लेख लिखे हैं 27 और इससे जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है तो उसमें कविता लिखा है, तो वो कविता में 35 लिखा है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ इसमें पूछा गया कविताओं की रचना किसने की, कितने किया है, कविताओं की रचना अभिनयों में रह करके कितने कविता का रचना किया है, तो 35 कविता रचना किया है, ठीक है। और इसके अगले वाले सवाल में पूछा गया गद्य कितने लिखे हैं, गद्य, तो गद्य लिखे हैं 27 गद्य लिखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे का सवाल है, और आगे का सवाल में कहा गया है पिकासो की प्रसिद्ध कृति का नाम इस पाठ में क्या बताया गया है, मोनालिसा, द मादा मोजोल, द विन्यू, द लास्ट सपर और गुएर्निका। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, द मादा मोजोल द अविन्यू, ल मादा मोजोल द अविन्यू। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। और अगला प्रश्न है अविन्यू के दूसरे किनारे पर एक नया गांव है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विलनव्य ला अवेन्यू। इसका क्या नाम है, नया गांव जो बसा है उसका क्या नाम है, विलनव्य ला अवेन्यू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल में कहा गया है विलनव्य ला अवेन्यू का अर्थ क्या है, विलनव्य ला अवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी, अवेन्यू का नया गांव, क्या है, अवेन्यू का नया गांव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेखक को अवेन्यू किसने आमंत्रित किया था, लेखक को अवेन्यू किसने आमंत्रित किया था। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने, फ्रेंच सरकार ने आमंत्रित किया था। और फ्रेंच सरकार का किस विभाग ने, तो सांस्कृतिक विभाग ने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, अवेन्यू में हर वर्ष क्या आयोजित होता है, कुश्ती प्रतियोगिता, रंग समारोह को अंग्रेजी में थिएटर फेस्टिवल और फिल्म महोत्सव, व्यापार मेला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रंग समारोह। अवेन्यू में हर वर्ष क्या आयोजित होता है, रंग समारोह, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, ला सतरूज मठ का उपयोग कब से कब तक होता रहा, ला सतरूज जो मठ है उसका उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पीटर ब्रूक की कौन सी प्रसिद्ध रचना का प्रस्तुतिकरण अवेन्यू में होने वाला था। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। पीटर ब्रूक की कौन सी जो पुस्तक थी जो वहाँ पे अवेन्यू में प्रस्तुतिकरण होने वाला था, तो वो क्या था, महाभारत। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी की मम्मी का नाम क्या है, माता का नाम। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, निर्मला देवी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, और इसमें अगला प्रश्न में पूछा गया कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, ठीक है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेखक अपने साथ अवेन्यू क्या क्या ले गए थे, अपने साथ क्या क्या ले गए थे। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टाइपराइटर, पुस्तकें और संगीत के टेप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का जो हिस्सा है वह कैसा है, वह कैसा है। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल शांत और उजाड़। दूसरी ओर का जो हिस्सा है वह कैसा है, बिल्कुल शांत और उजाड़ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न, ला सतरूज के भीतर क्या है, ला सतरूज के भीतर क्या है। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, छोटी छोटी कोठरियाँ जहाँ साधु रहते थे, छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जिसमें साधु रहा करते थे, वो ला सतरूज के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहीं नहीं वहीं। ये इनके पुस्तक का नाम है कहीं नहीं वहीं पर इन्हें जो अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कहीं नहीं वहीं के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। और अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं रचना पर साहित्य अकादमी मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है अभिनव किस भाषा का शब्द माना जा सकता है। अभिनव किस भाषा का शब्द माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, लेखक अभिनव किस तिथि से किस तिथि तक रहे थे। किस तिथि से किस तिथि तक, तो इनका डेट बताना है, उनके बीच का जब वो रहे थे वहाँ पे। तो इनका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994, तो इस डेट के बीच में लेखक अभिनव में रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठकर लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर बैठकर लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी स्थिर है, वह स्वयं नदी हो गए हैं, पानी बहुत गंदा है, वह तैरना चाहते हैं। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, वह स्वयं नदी हो गए हैं। जब लेखक जब नदी के तट पर बैठकर वो अनुभव करते हैं तो वो देखते हैं कि वह स्वयं ही नदी हो गए हैं, ऐसा वो अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है, नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी पंक्ति है। नदी के किनारे भी नदी है, तो किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अभिनव के रंग समारोह में कौन शामिल होने वाले थे। केवल स्थानीय लोग, पूरी दुनिया के प्रसिद्ध कलाकार, केवल भारतीय कलाकार, स्कूली बच्चे। तो सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पूरी दुनिया के प्रसिद्ध कलाकार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विलनव क्या है। विलनव क्या है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा नया कस्बा है विलनव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो उस जगह का क्या नाम है। तो वो है, जिसकी चर्चा चल रही है इस क्लासेस में, वो है अभिनव। ठीक है, फ्रांस का एक जगह है अभिनव, और जो अभिनव है वो एक फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। ठीक है, ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर बी। और अभिनव ही गए थे अशोक वाजपेयी। जब अशोक वाजपेयी जब अभिनव गए तो फ्रांस सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने उन्हें आमंत्रित करके बुलाया था। वो वहाँ रहे, उन्होंने वहाँ पे गद्य और कविताओं की रचना की। तो ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभिनव जो है वो फ्रांस का एक क्या है, कला केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है, लेखक ने अभिनव में रहकर जो काम किया है वह क्या था। केवल घूमना, फोटो खींचना, एकांत में लेखन कार्य करना, व्यापार करना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांत में लेखन कार्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल, अभिनव पाठ में किस महाकाव्य का जिक्र है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। अभिनव पाठ में महाभारत महाकाव्य का जिक्र है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी किस विभाग के सचिव रह चुके हैं। वो किस विभाग के सचिव रह चुके हैं। तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विभाग, भारत सरकार में वो सचिव रह चुके हैं। विभाग याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिनव की पुरानी बस्ती में क्या स्थित है। अभिनव की पुरानी बस्ती में क्या स्थित है। मॉल, पोप का महल, कारखानों का समूह, अस्पताल। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पोप का महल। पुरानी बस्ती में क्या स्थित है, पोप का महल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल में कहा गया, द मादा मोजोल द अभिनव किसकी कृति है। ठीक है, द मादा मोजोल द अभिनव किसकी कृति है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो की रचना है। यह किसकी रचना है, पिकासो की। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, ला शत्रुज मठ में अब क्या होता है। ला शत्रुज मठ में अब क्या होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलाकारों को रहने की सुविधा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो है गवर्नमेंट स्कूल सागर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला
अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय में किया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में किया है। इन्होंने एमए किस में किया है? अंग्रेजी में किया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल और क्वेश्चन नंबर 40, अभिनयों में किस युग का प्रभाव दिखता है? अभिनयों में किस युग का प्रभाव दिखता है? आधुनिक युग, मध्य युग, पाषाण युग, कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मध्ययुगीन ईसाई मठ के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला सवाल है, अगला सवाल में है रोन नदी कहाँ पे है? तो रोन नदी कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया ला शत्रुज क्या था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्तुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है वो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस देश में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में है। अभिनयो कहाँ है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पे राज्य का नाम पूछा है, और राज्य का नाम पूछा है तो कहाँ हुआ है? वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सृजन के इन 19 दिनों में लेखक ने क्या अनुभव किया? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी रचनात्मकता और शांति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विल नव्य ला अभिनयों में क्या देखने लायक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने किले और मठ के अवशेष जो है वो देखने लायक हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिनय पाठ में लेखक ने किसके साथ रहने की बात की है? अभिनय पाठ में लेखक ने किसके साथ रहने की बात की है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अपने लेखन और एकांत के साथ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभव है किसकी कृति है? शहर अब भी संभव है, यह किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी के एक रचना है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशोक वाजपेयी का पैतृक निवास कहाँ था? तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, सागर में था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अभिनय पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? अभिनय पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यटन का महत्व, कला और संस्कृति के प्रति जुड़ाव, नदी का प्रदूषण, विदेशी खान पान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कला और संस्कृति के प्रति जुड़ाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ पे हम लोग कुल मिलाकर के 50 प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर और उसका देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ वन लाइनर 20 क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देखते हैं। और ये है, अभिनय किस नदी के किनारे हैं? तो वो रोन नदी के किनारे हैं। और इस अभिनय पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी। कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन। ला शत्रुज क्या है? एक ईसाई मठ है। और अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। द मादामोजोल द अभिनय किसकी की रचना है? तो पिकासो की। अभिनय कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। अभिनय में कुल कितनी कविताएं लिखी? 35। और कुल कितने गद्य लिखे? तो 27। अभिनय की राजधानी कहाँ रही थी? अभिनय किसकी राजधानी थी? वो पोप की राजधानी थी। और विलनव्य ला अभिनय का क्या अर्थ है? तो अभिनय का नया गांव। जब अभिनय का नया गांव की बात करेंगे तो क्या ध्यान में आना चाहिए? विलनव्य ला अभिनय, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है, पीटरब्रूक का कौन सा नाटक अभिनय में प्रस्तुत होने वाला था? तो वो महाभारत। अशोक वाजपेयी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी मिला है? तो उस पुस्तक का नाम है कहीं नहीं वहीं, ठीक है। और अगला है, अभिनय जो गए थे अशोक वाजपेयी अपने साथ क्या लेकर गए थे? तो टाइपराइटर, पुस्तकें और संगीत के टेप। अभिनय में प्रतिवर्ष क्या आयोजित होता है? रंग समारोह आयोजित होता है। और अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ है? तो वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। अभिनय किस प्रकार की विधा? ललित निबंध या फिर यात्रा वृत्तांत है। और अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नदी के तट पर बैठने पर क्या महसूस होता है? कि महसूस करता है कि हम स्वयं नदी के साथ बह रहे हैं।
और उनकी माताजी का नाम है निर्मला देवी, और रो नदी के दूसरी ओर कौन सा गांव है, तो विलनवेला एवेन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग कुल मिलाकर के 20 वन लाइनर और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इसका आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि फटाफट से आप रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।